हाय एवरीवन, मैं इंद्र सेन आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक क्वेश्चन को डील करेंगे जो आईएसएम मैथमेटिक्स की जो सीट है, इसका क्वेश्चन नंबर 80। ये सीट अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग वहां से क्वेश्चन इसके देख सकते हैं। पहला ये क्वेश्चन नंबर 80 है कि लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 715 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप 715 ऑर्डर का है तो क्या सही हो सकता है या क्या क्या सही होगा। सिलोज 13 सब ग्रुप ऑफ जी इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी। सिलोज 11 सब ग्रुप ऑफ जी इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी। सिलोज 5 सब ग्रुप ऑफ जी इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी। ऑल ऑफ द एबव। तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर होइएगा कि जो सेंटर है, हम लोग इसे सेंटर ZG से डिनोट करते हैं। सेंटर इज ऑलवेज नॉर्मल इन जी। पहले स्टेप 1, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप 1 ये है कि आप ये जानते रहिए कि जो ग्रुप का सेंटर है उसमें हमेशा नॉर्मल होता है। ये यहाँ पे नॉर्मल का सिंबल लिया गया कि नॉर्मल। अब कह रहे हैं कि अगर ये नॉर्मल है तो ये जो सिलोज 13, सिलोज 11, सिलोज 5 दिया जा रहा है, अगर इसमें से सिलोज 13 एक ग्रुप सब ग्रुप है इसका, अगर इसमें से ऐसा हो गया कि ये नॉर्मल नहीं है या दो पॉसिबिलिटीज दे दिया, जो N13 सिलोज जितने लोगों ने पढ़ा है उनको आइडिया होगा, जो नहीं पढ़े हैं तो आईएसएम वाराणसी के यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें ग्रुप थियरी पे जाइएगा, वहाँ पे नीचे 3 क्लास मिल जाएगी सिलोज थ्योरम पे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, उसमें डिस्कस किया गया है ये। तो ये जो N13 है, अगर ये 1 हुआ, ओनली 1, तो करें कि डेफिनेटली जो सिलोज 13 है, सिलोज 13 सब ग्रुप, इसको अगर आप नाम दे दें से H, इसको आप H नाम दे दें, तो देन दिस H इज नॉर्मल इन G। अगर N13 1 हुआ तो की बात हो रही, लेकिन N13 अगर 1 से ज़्यादा भी हो गया, कुछ और भी नंबर आ गया, तब गारंटी नहीं कर सकते इसकी कि नॉर्मल होगा ही होगा। अगर N13 1 से ज़्यादा आ गया तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा भी ग्रुप हो सकता है जिसमें जो 13 ऑर्डर वाला सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो सेंटर नॉर्मल होता है, तो सेंटर में जाने की पहली शर्त है कोई सब ग्रुप सेंटर में कंटेंट तभी होगा जब पहली उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि वो खुद ग्रुप में नॉर्मल हो। अगर ग्रुप में नॉर्मल नहीं है, कोई सब ग्रुप अगर ग्रुप में नॉर्मल नहीं है, तो देयर इज नो चांस फॉर दैट सब ग्रुप to contained in center of group. If subgroup is not normal in G, then there is no chance for that subgroup to be contained in center of G. तो पहले तो जैसे ही हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे N13, N11, N5, तो इसमें यही देखा जाएगा कि ये जो शर्तें हैं कि ये नेसेसरली नॉर्मल हो रहा है ना। अगर नेसेसरली नॉर्मल नहीं तो आप देखेंगे कि नेसेसरली कंटेंट नहीं होगा, लेकिन नेसेसरली नॉर्मल है तो फिर चेक किया जाएगा NC थ्योरम से। तो हम लोग इसमें 2 चीज़ें यूज करेंगे। पहले तो सिलोज का कंसेप्ट यूज किया जाएगा, जहाँ पे आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ G इज 715 एंड दिस इज 5 इंटू 11 इंटू 13, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। अब सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला है P13 प्राइम है, हियर 13 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, 13 स्क्वायर दिस डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, 13 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। दिस implies G has N13 मीन्स 1 + 13K, ये नंबर बताएगा।
ये नंबर है कि जो सीलोज सब ग्रुप हो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। हैज N13 सीलोज 13 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। ये 13 ऑर्डर के सभी सब ग्रुप हैं। कह रहे कि इतना 1 + 13 के, बट इसमें एक शर्त है, और शर्त क्या है, प्रोवाइडेड 1 + 13 के मस्ट डिवाइड। अभी जो बचा हुआ है 13 को हटा करके इसको आप ले लीजिएगा केवल 5 × 3, और 5 × 3 मीन्स 55। आप देख पाएंगे कि व्हेन 1 + 13 के डिवाइड्स 55, तो एक केस बनेगी k = 0 ओनली। जैसे k = 0 करेंगे N13 1 हो जाएगा। k की जो वैल्यू है इसमें आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आप ये k की वैल्यू 0 करेंगे N13 1 आ जाएगा, और जब N13 मीन्स NP की वैल्यू यूनिक आती है, तो यूनिक सीलोज पी सब ग्रुप होता है, और वो हमेशा ग्रुप में नॉर्मल होता है। तो दिस इंप्लाइज, ये ओनली मीन्स और कोई चांस यहाँ पे नहीं बनता। दिस इंप्लाइज, इसे हम लोग H का नाम देते हैं। दिस इंप्लाइज H इज नॉर्मल इन दिस ग्रुप G पहला। तो अब ये जो आपने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग एक लाइन में यहाँ लिख दें H का नाम दे करके, कि जो सीलोज सब ग्रुप है, सीलोज जो 13 सब ग्रुप है, इसका नाम H है, और दिस H इज नॉर्मल इन G। फॉर सब ग्रुप टू इंटर सेंटर ऑफ अ ग्रुप, इट इज नेसेसरी दैट सब ग्रुप मस्ट बी नॉर्मल इन द ग्रुप। उसे ग्रुप में नॉर्मल होना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरी केस को डील करें। मीन्स जैसे ही P की वैल्यू 11 ली जाए, केस नंबर 2, लेट P इज 11, फैक्टर था ना, 715 का फैक्टर है 5 × 11 × 13। हियर 11 is divides this 5 × 11 × 13, but 11 square does not divide this 5 × 11 × 13. This implies G has N11 is 1 + 11k। ये नंबर बताता है कि कितना सीलोज 11 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, प्रोवाइडेड, शर्त वही है जो 13 के साथ चल रही थी, प्रोवाइडेड 1 + 11 टाइम्स के मस्ट डिवाइड दिस 5 × 13 मीन्स 65। तो आप देख सकते हैं कि 65 को के किस किस वैल्यू के लिए डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे आप पाएंगे k = 0। तो जैसे k 0 रखेंगे तो N11 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आप देखिए k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए डिवाइड कर ले रहा है ना। k 0 1 रखेंगे 12 आ जाएगा, 2 रखेंगे 22 23 आ जाएगा। बट जो 65 का डिवाइजर है वो कौन कौन है? 65 के जो डिवाइजर बनेंगे वो 1 5 13 65, ये इसके डिवाइजर है। 13 × 5 = 65, यही ना है। तो या तो इसको 1 डिवाइड करेगा, या 5 करेगा, या 13 करेगा, या 65 करेगा खुद। तो इसे 1 आपने k की 0 के लिए कर दिया। अब 1 + 11 k की वैल्यू क्या 5 आएगी? k = 1 रखेंगे, नहीं आएगी। 13 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि 11 + 1 12 होगा। 2 रखेंगे 23, नहीं आएगा। अब आप चलते चले जाइए 2 3 4 5, आप 4 रख दें तो 4 जैसे करेंगे 44 45, 5 रख दें 55 1 56, नहीं करेगा। 6 रखेंगे तो खुद ही 66 हो जाएगा।
तो कह रहे हैं कि यहां पे भी एक ही केस बन रही है N11। तो अब अगर इसको नाम दे दिया जाए कैपिटल के एक सब ग्रुप इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल के कर दिया, यूनिक आया, तो आपने ये कहा केस नंबर 2 को लिखें कि सिलोज 11 सब ग्रुप के इज आल्सो नॉर्मल इन जी, ये भी नॉर्मल है। तो अब इसका भी चांस बन रहा है कि सेंटर में जा सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग केस नंबर 3 की बात करें। लेट P इज 5 डिवाइड्स 715 बट 5 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 715 एंड दिस गारंटी दैट G हैज N5 इज 1 + 5k। ये नंबर बताता है कितने आदमी थे, वही कि कितने आदमी थे। तो इन्होंने कहा कि N5 आदमी है और N5 की वैल्यू क्या, 1 + 5k। सिलोज 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। ये जो सिलोज 5 सब ग्रुप है, नाम है इसका प्राइम P के लिए। प्रोवाइडेड, शर्त क्या है, शर्त एक है कि प्रोवाइडेड 1 + 5k मस्ट डिवाइड, अब ये आप लिखेंगे 11 × 13, ये ना प्रोडक्ट बचा। तो व्हेन 1 + 5k डिवाइड्स 11 × 13, तो यहां पे आप देखेंगे कि जैसे k की वैल्यू 0 करेंगे तो N5 1 आ जाएगा। अब देखिए 11 × 13 का जो डिवाइजर हो क्या है, या तो 1 है, 11 है, 13 है, या फिर 11 × 13 है, एक कैसे बनती N5 1। जैसे ही k की वैल्यू आप 2 करेंगे तो 1 + 5k, k की वैल्यू 2 के लिए खुद ही हो जाएगा N5 = 11। अब 3 करेंगे 13 को क्रॉस कर लेगा, 4 5 6 7 8 नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। तो 2 केस यहां पे बन गई। तो जैसे 2 केस बनेगी, अब आप डायरेक्ट गारंटी नहीं कर सकते कि जाएगा ही जाएगा, मींस नॉर्मल होगा ही होगा। अब यहाँ पे 2 केस बनने की वजह से दिस, अगर इस सब ग्रुप को हम लोग L नाम दे दें, L, तो L में R में नॉट, है ना। बट यहां से आप कह रहे हैं कि अगर ये केस हुआ, N5 1 हुआ, तो उस केस में L क्या हो जाएगा, ये भी नॉर्मल हो जाएगा G में। लेकिन अगर ये केस बना तो दिस L इज नॉट नॉर्मल इन G, और जब ये केस बनेगा तो नॉर्मल नहीं होगा, तो सेंटर में वो कदापि एंट्री नहीं लेगा। तो सबसे पहले किसी भी सब ग्रुप को किसी ग्रुप के सेंटर में जाने की जो पहली शर्त है वो यही है कि जो सब ग्रुप है उसमें नॉर्मल होना चाहिए। और किसी भी ऑर्डर का इस यूनिवर्स में अगर आप किसी भी ऑर्डर n के साइक्लिक, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर n हो और इसके करेस्पॉन्डिंग साइक्लिक ग्रुप आपको चाहिए, तो आप सीधे Zn लिखा करिए। इसका मतलब Z715 एक ग्रुप ऐसा है जो साइक्लिक है। साइक्लिक है तो अबेलियन है, अबेलियन है तो इसके सारे के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे, और सारे के सारे सब ग्रुप अगर नॉर्मल हो गए तो फिर ये अबेलियन ही है, तो इसका सेंटर इसके बराबर होगा। तो अगर अबेलियन यहां लिख दिया जाता कि दिस ग्रुप इज अबेलियन, तो ये सब के सब कंटेंट हो जाते उसके सेंटर में, क्योंकि अबेलियन है तो सेंटर उसी के बराबर होगा, सारे कम्यूट करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि अबेलियन ही है या नॉन अबेलियन भी हो सकता है। तो आप देखिए जो ये केस है वो ये केस बता रही कि ऐसा ग्रुप नॉन अबेलियन भी हो सकता है, क्योंकि अबेलियन होता तो यूनिक ही आता, यहाँ 2 केस आ गए। तो अब हम लोग केस नंबर 1 के पास चलते हैं। यहाँ पे जो सिलोज 5 सब ग्रुप है, इसको आपने नाम दे दिया L। L इज नॉर्मल इन G और L इज नॉट नॉर्मल इन G, ये 2 केस आए थे इसके साथ।
अब हम लोग बात करेंगे कि 13 वाला क्या कंटेंट ही है। तो आपके पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक थ्योरम है जिसे एनसी थ्योरम कहते हैं, एनसी थ्योरम। और एनसी थ्योरम क्या है, एन यहाँ पे नॉर्मलाइजर है कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन normalizer of this H in G contains all those elements G of capital G such that GH inverse is H। ये इसकी डेफिनेशन होती है कि उन G के उन सभी एलिमेंट को कंटेन करेगा जिसके लिए G इनवर्स H के बराबर होता है। अब यहाँ पे आप H को जैसे जो H सब ग्रुप है उसके एलिमेंट लिख लें से H1 H2 H3 H4 H5 डॉट 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 Hn। तो GH1 G इनवर्स, GH2 G इनवर्स, GH3 G इनवर्स, GH4 G इनवर्स, GH5 G इनवर्स, GHn G इनवर्स सारा कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करेंगे तो वो जो सेट आएगा, जो कलेक्शन होगा वो H के ही बराबर होगा। इट मे बी द केस दैट एलिमेंट मे बी डिस्प्लेस्ड। एलिमेंट डिस्प्लेस हो सकते हैं, मींस जो एलिमेंट है वो इधर उधर जा सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब आप देखिएगा दूसरा कि ये रहा, और सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G, जो सेंट्रलाइजर है H इन G, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो करें कि इसमें भी G के ही एलिमेंट को कंटेन करेंगे सच दैट GH इज HG फॉर एवरी H इन दिस H। मीन्स इस H के G का वो एलिमेंट रखा जाएगा जो H के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। ये सेंट्रलाइजर ऑफ सब ग्रुप की डिफिनेशन है, ये नॉर्मलाइजर है। अब हम लोग इसमें यूज क्या करते हैं एनसी थ्योरम में कि n ऑफ H इन G अपॉन C ऑफ H इन G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H। ये थ्योरम है कि जो H है अगर सब ग्रुप है और ये नॉर्मलाइजर है, ये सेंट्रलाइजर है, तो NGH मीन्स नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G, सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G, इसका जो फैक्टर ग्रुप है इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H टू अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H। एक्चुअल में तो ये होता। अब हम लोग इस पे काम करेंगे। पहला कंसीडर करते हैं H को, लेट H बी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ दिस G। सिंस H इज नॉर्मल इन G, अगर कोई सब ग्रुप किसी ग्रुप में नॉर्मल है तो उस सब ग्रुप के नॉर्मलाइजर में पूरा का पूरा ग्रुप ही चला जाता है। तो ये नॉर्मल है, तो दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ दिस H इन G इज होल G। अब जो है एनसी थ्योरम को यूज किया जाए इसके लिए, तो NH अपॉन CH, यहाँ पे G को साइलेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, इज आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस H। एंड सिंस ऑर्डर ऑफ दिस H is 13 prime, this implies order of automorphism of this H is equal to 12 p minus 1 प्राइम होने की वजह से। अब ये कह रहे थे कि NH by CH is isomorphic to a subgroup of this automorphism of H। अब यहाँ पे जो केस आती है, और ये आपने पूरा का पूरा यही लिख दिया कि अगर ये नॉर्मल है तो इसके बराबर होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है कहाँ चला जाएगा, NH by CH आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H, यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज G अपॉन CH इज आइसोमॉर्फिक टू
subgroup of automorphism of H, to a subgroup of automorphism of H. अब अगर इसके ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H के आइसोमॉर्फिक हो रहा है फैक्टर ग्रुप, तो आप ये देख लीजिए यहां से क्लियर हो गया कि इट मीन्स ये इसका जो फैक्टर है टू अ सब ग्रुप, ये लिखा गया ना कि टू अ सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H, और जो 12 है इसका जो फैक्टर होगा 1, 3, 4, 6 एंड 12, ये इसके फैक्टर होंगे। तो इसके पास ये सब ग्रुप हो सकते हैं इस ऑर्डर के, और ये पूरा का पूरा अगर इसके आइसोमॉर्फिक हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि फिर क्या होगा कि जो फैक्टर है फैक्टर्स ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H में डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। और अगर ऐसा हुआ कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H के ऑर्डर का फैक्टर है फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H में डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो इफ वन इज द ओनली फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H, this guarantee that if one is the only factor of order of automorphism of H that divides order of G, then H is contained in center of this G। इसकी गारंटी कर देता है कि अगर केवल वन ही इसका जो ऑर्डर है इसके ऑर्डर के जो फैक्टर बने उस फैक्टर से केवल वन ही ऐसा था जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा था, तब ये डेफिनेटली जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फैक्टर आ गए तो हम गारंटी नहीं कर सकते, तब जा भी सकता और नहीं भी जा सकता। तो आप देखिएगा हियर ऑर्डर ऑफ G is 715 and order of automorphism of H is 12, 1, 2, 3, 4, 6 and 12। इसमें केवल वन ही एक ऐसा नंबर है जो इसे डिवाइड करेगा। ओनली वन डिवाइड 715 आउट ऑफ दीज, इसमें से देखिए कोई नहीं करेगा क्योंकि इसका फैक्टर क्या है 5, 11 into 13। तो दिस गारंटी दैट H is contained in center of this G means you are saying that option number 1 is necessarily correct, whatever be G, either G is abelian or G is non-abelian। G abelian हुआ तो भी, G non-abelian हुआ तो भी जो सिलोज 13 सब ग्रुप है वो ग्रुप के सेंटर में जरूर कंटेंट होगा। अब सेम चीज हम लोग लगा देंगे इसके लिए 11 के लिए। आप देखिए चूंकि n11 की भी वैल्यू 1 ही आई थी, सिंस n11 इज 1, दिस इंप्लाइज, इसे आपने k का नाम दिया था, k इज नॉर्मल इन G, दिस इंप्लाइज नॉर्मलाइजर ऑफ दिस सब ग्रुप k इन G इज होल G एंड नाउ बाय NC थ्योरम, NC थ्योरम से क्या हुआ कि अगर ये इसी के बराबर हो गया तो नॉर्मलाइजर ऑफ K इन G अपॉन सेंट्रलाइजर ऑफ K इन G इज आइसोमॉर्फिक टू अ सबग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस H, और सिंस K इज नॉर्मल इन G तो नॉर्मलाइजर इज होल G, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज हियर G upon centralizer of H is isomorphic to a subgroup of automorphism of this H। अब फिर वही आप लगाएंगे कि अगर इस ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ H का जो ऑर्डर है उसके जो फैक्टर हैं उसमें से एक से ज्यादा फैक्टर हो गया अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो हम इस बात की गारंटी नहीं करेंगे कि ये सत्य ही होगा, तब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये
Z 715 हुआ तब तो होगा ही होगा, ठीक है ना, तब तो होगा ही होगा। तो लेट देन अगर ये है तो ये होगा ही होगा, इसी की बात हो रही है कि लेट दिस देन, लेट देन, तो आप नेसेसरली को सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हियर ऑर्डर ऑफ दिस के इज 11, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ दिस के इज 10। आप एग्री कर रहे हैं इससे, क्योंकि अगर k का ऑर्डर 11 है, 11 क्या है, प्राइम है, प्राइम है तो साइक्लिक होगा, साइक्लिक है तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z11 होगा। और अगर ये Z11 के आइसोमॉर्फिक हुआ तो जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z11 होगा उसका ऑर्डर 10 होगा। और इस 10 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 2 इंटू 5 और 1 इंटू 10 ये फैक्टर मिलेंगे, 2 इंटू 5 भी होगा। आप देख सकते हैं हियर ऑर्डर ऑफ G इज 715 है ना। नाउ वी हैव टू फैक्टर्स ऑफ H हियर, we have, sorry this K not H, we have two factors 1 and 5 of order of automorphism of K which divides this order of G that is 715, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू 13, तो 1 तो डिवाइड करेगा, ये 5 भी इसको डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, के कैन नॉट नेसेसरली कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ G। इस G के सेंटर में नेसेसरली कंटेंट नहीं होगा। यहाँ लेट देन की बात हो रही है ना, नेसेसरली की बात की जा रही है। अगर ये अबेलियन होता, अगर ये साइक्लिक होता तो पक्का ये कंफर्म है कि कंटेंट होता, लेकिन अब नहीं होगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस आप यूज करिए और आप चलिए L के पास। हियर ऑर्डर ऑफ दिस L इज 5 and automorphism of this L means this group is what, this L is isomorphic to Z5 और इसका ऑर्डर जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z5 है 4 होगा। 4 कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ था, आपने देखा कि यहां पे 2 केस ऑलरेडी आ गई थी, तो इसे डील करने की जरूरत नहीं। जिसमें एक से ज्यादा केस आ जाए वो नेसेसरली कंटेंट नहीं होगा। तो अगर ये 1 होता मीन्स N5 इज इक्वल टू 1 लिया जाता, तब तो 1 ही डिवाइड करता, क्योंकि 2 तो 715 को डिवाइड करेगा नहीं। और उस केस में पक्का ये भी सेंटर में चला जाता। और जब व्हेन ऑल डिस्टिंक्ट सीलोज P सबग्रुप आर यूनिक देन ग्रुप इज अबेलियन। If for all distinct prime P, CeLO P subgroup are unique, that is CeLO P subgroup are normal, then group is abelian। और abelian होगा तो फिर सबको जाना पड़ेगा, तब तो कोई बहाना नहीं चलेगा। तो इसमें चूंकि 2 केस थी, ये एक 11 था एक 5, तो इस केस को तो आप ऐसे डील नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि नेसेसरली एंट्री नहीं लेगा। तो नेसेसरली एंट्री कौन लेगा, वाट एवर बी G, a group of order 715, CeLO's 13 subgroup is always contained in center of G। मीन्स आप कह रहे हैं कि whatever be G, a group of order 715 abelian or non-abelian, its center always contain a subgroup of order 13 ऑर्डर का एक सबग्रुप जरूर कंटेन करेगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ G का जो ऑर्डर होगा
दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 13। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेंटर ऑफ जी है इसका ऑर्डर 13 या 13 से ज्यादा होगा। अगर अबिलियन हुआ तो पूरा का पूरा ही चला जाएगा, मीन्स 715 होगा। अबिलियन नहीं है तो 13 तो जरूर होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, हमारी सीट ISM मैथमेटिक्स की सीट है, हम अपलोड कर देंगे, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है जिसको डिस्कस किया गया। इसमें सीलोज थ्योरम का भी यूज किया गया, जिसे आप साइलो भी बोलते हैं, साइलो थ्योरम, और एनसी थ्योरम, नॉर्मलाइजर एंड सेंट्रलाइजर ऑफ दिस सब ग्रुप। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।